तेजस्वी जी युवाओं के लिए कर रहे हैं, ये उम्मीद है। यस, उम्मीद नहीं तो दिखा दिए 17 महीने में दिखा दिए। आप लोग के लिए कुछ किए? अरे सभी को नौकरी दिए। हम लोगों को क्या, सभी वर्ग के लोगों को नौकरी दिए। जो सामाजिक स्तर पर मिलता है, छोटे जाति से लेकर बड़े उच्च जाति के सभी लोगों को दिए नौकरी। ये देखिए, नए संसद का उद्घाटन हुआ है ना, नए संसद में हमारे भैया देखिए उद्घाटन करने के लिए जाएंगे तेजस्वी भैया, ये आप लिख के रख लीजिए। संसद में जाएंगे उद्घाटन करने के लिए। अरे उनको तो बीजेपी वालों को आज जो 56 इंच कह रहे हैं उनको तो दर्द हो रहा होगा, कहीं दवा हुआ खा रहे होंगे। इतना डरपोक है जो छोटे छोटे पार्टी को दल, मोदी जी इतना डरपोक है जो छोटे छोटे 48 को पार्टी होकर आप कहते हैं हम बीजेपी है, 56 इंच के सीना है। अरे छोटे छोटे दल को मिलाकर लड़ लीजिए, फाइट करके तेजस्वी यादव से अकेले मैदान में दूध तोड़ा के राजद के एक कार्यकर्ता चैलेंज कर सकता है तो हम क्या कहें। विधायक आवास में हम अभी मौजूद हैं और लोगों का जुटान शुरू हो गया। कल महारैली होने वाला है जिसको लेकर पूरे बिहार से लोग आ रहे। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जब जनविश्वास यात्रा में गए थे और सभी लोगों को आमंत्रित किए थे और उन्होंने कहा था कि आइए एक बार पटना में रगड़ा रगड़ी हो जाए, ऐसा लग रहा है नज़ारा देख कर कि कल इतने लोग आएंगे कि संभावना है कि पटना में जगह नहीं बचेगा। एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये भैया हैं, देखिए विकलांग है लेकिन ये अभी पटना में मौजूद हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मुकेश राय। कहाँ से आए हैं मुकेश जी? राघोपुर विद्युपुर से। काहे आए हैं इतना दिक्कत में? कल जनसभा इसलिए आए हैं। जनसभा के लिए आप राघोपुर से चले आए? क्यों नहीं आएंगे, दिक्कत नहीं हुआ आने में? देखिए, जब तेजस्वी जी लोगों के लिए मतलब युवाओं के लिए इतना कर सकते तो हम लोग युवा क्यों नहीं आगे निकलेंगे। अच्छा, तेजस्वी जी युवाओं के लिए कर रहे हैं, ये उम्मीद है। यस, उम्मीद नहीं तो दिखा दिए 17 महीने में। दिखा दिए। आप लोग के लिए कुछ किए? अरे सभी को नौकरी दिए। हम लोगों को क्या, सभी वर्ग के लोगों को नौकरी दिए। जो सामाजिक स्तर पर मिलता है, छोटे जाति से लेकर बड़े उच्च जाति के सभी लोगों को दिए नौकरी। ये हम लोगों की खाली बात नहीं कीजिए, सभी को दिए हैं। आप किसके लिए आए हैं? तेजस्वी यादव को मानते हैं या लालू प्रसाद भी कहे हैं आने के लिए, तो उनके लिए? देखिए, हम तेजस्वी यादव को भी मानते हैं, लालू यादव को भी मानते हैं और हमारे बड़े भैया मुकेश रोशन जी है जो हमें सबसे ज्यादा मानते हैं। अच्छा। तो बड़े भाई के लिए हम चले आए हैं। अच्छा। और बड़े भैया जहाँ कहते हैं मुकेश भैया वहाँ हम चले आते हैं। कैसे आए हैं? कैसे आए हैं? 2 चक्का से आए हैं। 2 चक्का से आए? हाँ। साथ में कोई आए हैं? खुद से आए हैं? साथ में एक लड़का भी है। लड़का है। हाँ। तब मुकेश जी देखिए, आपके क्षेत्र से ये लोग चल के आए हैं। देखिए, ये सब युवा भाई है, हमारा छोटा भाई है। और ये जो तेजस्वी यादव जी का जो जन विश्वास है, वो जनता मालिकों का आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी को आने वाला समय में मिलेगा। जनता का विश्वास और जनता के लिए विश्वास। दिव्यांगों के लिए क्या विशेष करेंगे अगर आप लोग आते हैं तो ये भी उम्मीद ये हमारी सरकार बनेगी तो जो दिव्यांग भाई है, बहन है, उसके लिए भी हम लोग नौकरी में जो है वो आरक्षण का जो प्रावधान है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, तो कह रहे हैं नौकरी में आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान करेंगे। यकीन है कि जो कह रहे हैं वो सत्य होगा? भैया जो कहते हैं वो करते हैं। ये जमीनी स्तर के नेता है भैया, इनके लिए कोई डाउट नहीं है। सही में? एकदम सही में। जब हम 2020 में इस क्षेत्र में आए थे, शायद भैया जब विधायक बन गए थे, फर्स्ट मुलाकात के बाद हमको लग गया कि भैया वास्तव में अगर छोटा कार्यकर्ता को अगर कोई मानता है तो बड़े भैया मुकेश रोशन भैया है। इसमें कोई वालों का कहना है कि भीड़ कभी वोटर में कन्वर्ट नहीं होता। क्या लगता है जो भीड़ कल आएगी वोटर बनेगी? इसमें आपको देखिए, नए संसद का उद्घाटन हुआ है ना, नए संसद में हमारे भैया देखिए उद्घाटन करने के लिए जाएंगे तेजस्वी भैया, ये आप लिख के रख लीजिए। संसद में जाएंगे उद्घाटन करने के लिए। अरे उनको तो बीजेपी वालों को आज जो 56 इंच कह रहे हैं उनको तो दर्द हो रहा होगा, कहीं दवा हुआ खा रहे होंगे। आज उन्हें मोदी जी आए हुए थे, नहीं गए आप मिलने? कहाँ देखे आप मोदी जी को? हम तो अभी तक देखबे नहीं। अरे तो हम देखबे नहीं किए हैं न्यूज, कहाँ हम देखे न्यूज पर? तो भैया का जो जनसभा था सो और उनका जनसभा कहाँ पता चला? आने से क्या होता? देखिए, नहीं, जहाँ युवा खड़ा हो जाएंगे, युवा ही तेजस्वी जी को गद्दी पर बैठाए हैं। अच्छा। और युवा ही मोदी जी को गद्दी पर बैठाए हैं और युवा ही मोदी जी को गद्दी पर से उतारेंगे। नहीं होगा, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे इतना डरपोक है जो छोटे छोटे पार्टी को दल, मोदी जी इतना डरपोक है जो छोटे छोटे 48 को पार्टी होकर आप कहते हैं हम बीजेपी है, 56 इंच के सीना है। अरे छोटे छोटे दल को मिलाकर लड़ लीजिए, फाइट करके तेजस्वी यादव से अकेले मैदान में
दूध तोड़ा के अब राजद के एक कार्यकर्ता चैलेंज कर सकता है तो हम क्या कहें। चलिए तो देखिए ये भाई साहब है मुकेश नाम बताया आपने, मुकेश नाम है इनका, और मुकेश रोशन जी के विधानसभा क्षेत्र यानी कि राघोपुर के तरफ से ये आए हैं और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के लिए पूरा युवा जो है पागल हो चुका है और पूरे बिहार से युवा आएंगे और तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये भैया लोग भी आए हुए हैं, का जी भोज खाने आए हैं? भोज खाने आते हैं, अपने जिंदगी को संवारने के लिए आए हैं। कहाँ जिंदगी संवरेगा? अरे कैसे नहीं संवरेगा, 17 महीनों में तेजस्वी जी करके दिखा दिए जिंदगी मिला कैसे। नौकरी आपको? अरे हमको मिलता, एक बात बताइए, हम 2016 में नीतीश जी के गवर्नमेंट कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज से पास आउट हैं, 2016 से में पास आउट हैं, और इनके कॉलेज हम वैसे मेरा एडमिशन हुआ था जब मैं एग्जाम दिए थे बीसीसी के थ्रू हम गए थे, 16 में पास आउट हुए और वैकेंसियां नहीं निकली। एक वैकेंसी भी निकली पीआरडी पंचायती राज डिपार्टमेंट से, तो उसमें इतना फर्जीवाड़ा है। क्या बात कर रहे हैं? अरे नीतीश जी के काम में फर्जीवाड़ा आप हमसे प्रूफ लीजिए, प्रूफ दीजिएगा। मैं एक एक प्रूफ दूंगा, मेरे पास तो ऐसा प्रूफ है जो इतने फर्जी का बहाली सहरसा जिला में किया गया था, जो हम बार बार जिलाधिकारी से मिलकर के कहते थे जो फर्जी का बहाली हो गया है, जिलाधिकारी कहते थे हमने कर दिया है, आपको मेरे किए हुए पे शक है तो आप हाईकोर्ट जाइए। सुन लीजिए हाईकोर्ट जाइए, और हम लिखे उनका सारा डॉक्यूमेंट्स उनके यूनिवर्सिटी से आरटीआई से मंगाने के बाद वो विश्वविद्यालय फिर उनको फर्जी साबित किया और विश्वविद्यालय ने लेटर दिया। हमारे विश्वविद्यालय सिविल डिप्लोमा कोर्स संचालित होता है। यादव की सरकार में फर्जी नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी? गारंटी आपके सामने है, गारंटी आपके सामने है। चाचा कहा तो रहे जांच होगा सब पे। अरे करवाइए ना जांच, तो हम चाहते हैं। वो युवा तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जब पहली बार डिप्टी सीएम बने थे, आपको याद होना चाहिए, बहुत ऐसे फाइल था जो मंत्री के पास वो अप्रूवल के लिए आता था, लेकिन तेजस्वी यादव जी जैसे ही मंत्री बने, उस मंत्री के पास अप्रूवल पे आने के लिए उस फाइल को वहीं से वापस कर दिए। बोले आज के बाद किसी मंत्री के पास वो फाइल अप्रूवल के लिए नहीं जाएगा, विभाग के आदमी ही उसका, विभाग का अधिकारी उस फाइल को अप्रूवल देंगे। क्यों नहीं जांच बैठाए? उस बार भी बैठा लेते और उस बार भी बैठा लेते, अब की बार भी बैठाइए ना। नीतीश जी क्या कर रहे हैं? चाचा जी कह रहे हैं हमर देन है कि 2 बार 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री बन गया। अरे चाचा जी आपका देन क्या है वो तो आपको लालू जी बताएंगे, तेजस्वी जी बताएंगे, और आप भाग करके लालू जी के पास गए थे, ना कि लालू जी आपके पास आए थे। एक युवा आपको ये दिखा दिया, इतने बूढ़े आदमी को अपने दरवाजे पे बुला लिया, वो खुद का नहीं गया। और आप ये जान लीजिए जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आप पूरा अपना न्यूज़ देखिएगा, सारा देखिएगा, कितने बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जी के आवास गए हैं और कितने बार मुख्यमंत्री जी तेजस्वी जी के आवास गए हैं। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। एक ऐसा युवा जो उतने लोग को, उतने उम्रदराज को और पुराने एक्सपीरियंस को झुकाने का काम किया। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव जी वो चीज़ हैं, वो ज्ञानी परिपक्व नेता हैं। मोदी जी को पानी पिलाते हैं। मोदी जी को यदि पूरे भारत देश में किसी से डर है तो वो बिहार से, बिहार में किस नेता से? तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी। डरे वाला है जी। अरे महाराज मोदी जी तो इतना डरे वाला है ना। आज क्या हुआ, आप 5 दिन पहले रख देते सभा, 5 दिन बाद रख देते। दिखा रहे थे आप लोग को कि देखिए मेरा भीड़ कितना ताकत है मोदी अरे जी। कल हम दिखाएंगे, मोदी जी को नींद नहीं होगा, रात में नींद नहीं आप होगा। लोग को नींद आज नहीं होगा। अरे हम लोग को क्या, कितना चैन से आपके साथ बात कर रहे हैं, आप जो बोल रही हैं उसका जवाब दे रहे हैं। देख लीजिए, हर एक जगह जाइए, और नहीं तो तेजस्वी यादव जी का पेज खोल करके देखिए, जब वो जन विश्वास यात्रा कर रहे थे कितना भीड़ जमा था, आदमी कितना दौड़ रहा था। आपको ये कलम गांधी मैदान में खुशबू जी दिखाएंगे और आप देखिएगा। और इसी बिहार के इतिहास में जितना भीड़ कभी गांधी मैदान में नहीं आया था, उतना भीड़ कल आएगा। और मोदी जी भी आए थे, वो भीड़ को देखिएगा, इस भीड़ को देखिएगा, आप देख लीजिएगा। खुशबू जी आप देखिएगा। और हम ऐसे नहीं बोलते हैं। तेजस्वी जी आज के समय में आप सुदूर देहात में चले जाएं, किसान के पास चले जाएं, गरीब के पास चले जाएं, जिसके भी पास आप जाएंगी, बस उनके जुबान पे किसी नेता का नाम है तो वो है तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आज हम एक कार्यालय में थे, इसी तरह चर्चा चल रही थी, सारे स्टाफ लोग भी कह रहा था अरे भाई तेजस्वी है,
आपको ये समझना पड़ेगा, यदि कोई परिपक्व नेता बिहार में है तो तेजस्वी यादव से बढ़ के कोई नेता है और नहीं है। और आप मेरा एक ही बात सुन लीजिए, तेजस्वी यादव जी बिहार ही नहीं देश के भविष्य हैं। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, आप भी हैं युवा, आप भी देखिएगा 5-10 साल 20 साल में आप देखिएगा देश में अभी एक ऐसा यूथ आइकॉन तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। हर एक देश से उनको खोजा जाता है, जिस देश में जाता है वहाँ भीड़ लग जाती है। और मोदी जी को कितने दिनों से प्रचार कराना पड़ता है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तेजस्वी जी एकाएक किसी देश पहुँचते हैं तो वहाँ देखिए क्या भीड़ जमा होता है और कितना आदमी उनसे पूछते हैं आप कैसे राजनीति करते, सीखते हैं, बातें करते हैं। अरे तेजस्वी यादव जी से तुलना आप क्या किसी प्रचार मंत्री का करते हैं? प्रचार मंत्री हैं वो, प्रधानमंत्री नहीं। क्या बात कर, अरे प्रचार मंत्री हैं। आज आप लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं। अरे आप पहले सुनिए तो, प्रचार मंत्री और प्रचारक दोनों में अंतर होता है। आप इस चीज़ को समझिए, वो प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री है। आज तक आप सुने थे किसी विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री जी जाके प्रचार करते हैं? किसी अरे मोदी जी सबके हैं, जनता से मिलते हैं। कैसे सबके हैं ये तो बता दीजिए, कैसे सबके हैं? आप जनता से पूछिए, जनता बताएगी वो किसी का नहीं है, वो किसी का नहीं है, वो अपने सत्ता का है। वही मोदी जी कहते थे ना हम चाय बेचते हैं, चाय बेचते थे। अरे मोदी जी चाय बेचते थे तो इतना महंगा सूट पहनने की क्या जरूरत है आपको? अधिकार नहीं है चाय बेचने वाला को महंगा सूट पहनने का। अरे अधिकार, पहले आप यहाँ तो आइए, आप सरकार के पैसा का दुरुपयोग करते हैं, पहले इस चीज़ पर तो आइए। आप जब चाय बेचते थे आप आए, आप देश के सबसे जितना प्रधानमंत्री रहा है देश में, सबसे महंगी गाड़ी पर आप चढ़ते हैं, सारा आपका महंगा होता है। आप बिरयानी खाने कहाँ जाते हैं आपको पता है? आपको खूब जानते होंगे, हम ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं। कल देखिएगा खुशबू जी, आप देखिएगा जितना भीड़ किसी में बिहार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, वो कल हम आपको गांधी मैदान में तेजस्वी प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के एक आह्वान पर देखिएगा कितना भीड़ है। कितना आदमी आपके समर्थन में हाथ उठवाइए तो देख लीजिए कितना आदमी समर्थन, देख लीजिए, देख लीजिए, देखिए। तो देखिए कल क्या होगा वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। साफ तौर पे आरजेडी समर्थकों का कहना है कि कल पूरा पटना भर जाएगा और तेजस्वी यादव का जो रैली होगा वो ऐतिहासिक रैली होगा, वहाँ पे मोदी जी का रैली नहीं टिकेगा। बाकी आप इन सभी बातों पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।